Hi guys, good morning everybody. Guys, आज हम आपको पढ़ाएंगे कि लैंग्वेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, लैंग्वेज की भाषाएं क्या, लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, लैंग्वेज की विशेषताएं क्या हैं। देखिए, हम आपको बताने जा रहे हैं कि लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या। लैंग्वेज कम्युनिकेशन, लैंग्वेज संचार का एक माध्यम है, आपस में संचार का एक क्या है, माध्यम है। नेक्स्ट है लैंग्वेज इज सोशल, लैंग्वेज सामाजिक है। हम कहीं बाहर जाते हैं, समाज में लोगों से मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तब तो हमारे अंदर एक सामाजिकता की भावना पैदा होती है, तब तो हम एक सामाजिक स्टूडेंट या सामाजिक पर्सन बन पाते हैं। इसलिए लैंग्वेज हमें कैसा बनाती है, एक सामाजिक पर्सन बनाती है। इसलिए लैंग्वेज इज सोशल, लैंग्वेज कैसी है, लैंग्वेज सामाजिक है। नेक्स्ट, लैंग्वेज इज सिंबॉलिक, लैंग्वेज सांकेतिक है। कैसी है, सांकेतिक है। मीन्स इसका संकेतों में भी इसको समझा जा सकता है। जैसे आपका दिया है ABCD, मीन्स ये लेटर एक संकेत के रूप में ही यूज किए गए हैं। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज इज डायनेमिक एंड एवर चेंजिंग, लैंग्वेज कैसी है, लैंग्वेज बदलती रहती है। इस कभी भी कोई भी लैंग्वेज स्थायी नहीं होती है, वह बदलती रहती है। जैसे जैसे हम किसी दूसरे राज्य में जाते हैं, किसी दूसरे देश में जाते हैं, तो लैंग्वेज चेंज होती रहती है। ऐसा नहीं है कि हम इंडिया में हैं, हम अमेरिका में चले जाएं, वही लैंग्वेज हमें अमेरिका में मिल जाएगी, हम चीन में चले जाएं, वही लैंग्वेज हमें चीन में मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे हम देश में डिफरेंट कंट्रीज में जाएंगे, वैसे वैसे हमें डिफरेंट टाइप्स लैंग्वेज मिलेगी। लैंग्वेज इज डायनेमिक एंड एवर चेंजिंग, लैंग्वेज हमेशा बदलती रहती है। नेक्स्ट है लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज मनमानी। मीन्स हम कभी भी लैंग्वेज को अपने पूर्वजों से लेकर नहीं आते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज कोई भी बच्चा गर्व से सीख कर नहीं आता है। वह जिस देश में पैदा होता है, जिस कंट्री में उसका बर्थ होता है, उसी कंट्री की वह लैंग्वेज धीरे धीरे ऑटोमेटिक ही सीख जाता है। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज इज सिस्टमैटिक, लैंग्वेज का यूज एक सिस्टम से किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी कुछ भी ऐसे ही यूज कर दें, नहीं, लैंग्वेज सिस्टमैटिक है, इसका यूज सिस्टम से किया जाता है। इसमें इसीलिए ग्रामर को भी ऐड किया गया है ताकि इसको सिस्टमैटिक बनाया जा सके। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज इज रिलेटिव, लैंग्वेज संबंधों को जोड़ती है, मीन्स संबंधित है। जैसे हम कहीं जाते हैं और हम जाके चुपचाप एक जगह पर बैठ जाएं, हम किसी से बातचीत ना करें, तो क्या हमारे बीच कोई संबंध बन जाएगा, नहीं बनेगा। इसलिए लैंग्वेज हमें आपस में जोड़े रखती है। लैंग्वेज पर्सन को क्या करती है, आपस में जोड़ने का काम करती है। और कैसी है, एंड प्रोटेक्टिव, और लैंग्वेज सुरक्षात्मक है। लैंग्वेज हमें सुरक्षा प्रदान करती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें अगर ये नहीं पता होगा कि हमारा एड्रेस क्या है, हम किस कंट्री के रहने वाले हैं, तो ये सब लैंग्वेज में ही तो शामिल होगा। जब तक हमें ये सब पता नहीं होगा, हम किसी दूसरे कंट्रीज में जाएंगे, कोई हमसे पूछेगा भाई आप किस कंट्री के हो, आप कहाँ के रहने वाले हो, तो ये सब चीजें जब हम नहीं बता पाएंगे, तो क्या वो पर्सन जो है, क्या हमें हमारे घर तक पहुंचा पाएगा, नहीं। तो लैंग्वेज हमें प्रोटेक्ट करती है, हमें सुरक्षा प्रदान करती है। ये तो हमने आपको बता दिया कि लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ये हमने आपको 7 पॉइंट्स में बताया कि लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। नेक्स्ट अभी आपको हम लैंग्वेज के कुछ और एग्जांपल्स देने जा रहे हैं, जैसे कि लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक क्या है, व्हाट इज लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक क्या है। लिंग्विस्टिक इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक क्या है, मानवीय भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन। क्या है लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक को हिंदी में क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक को हिंदी में कहते हैं भाषाई।
क्या कहते हैं? भाषाई। लिंग्विस्टिक को हिंदी में कहते हैं भाषाई। ये जो ह्यूमन लैंग्वेज है, मानवीय जो भाषा है, उसका ये क्या है? साइंटिफिक स्टडी है, वैज्ञानिक अध्ययन है। नेक्स्ट है आपका फोनीम। फोनीम क्या है? फोनीम को हिंदी में हम स्वनिम कहते हैं। फोनीम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। फोनीम ध्वनि की सबसे छोटी इकाई या फिर यूनिट ऑफ लैंग्वेज, भाषा की सबसे छोटी इकाई और ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को ही हम फोनीम कहते हैं, अर्थात स्वनिम कहते हैं। नेक्स्ट है आपका फोनोलॉजी। व्हाट इज फोनोलॉजी? फोनोलॉजी क्या है? तो फोनोलॉजी है ये स्टडी ऑफ साउंड। क्या है फोनोलॉजी? ये स्टडी ऑफ साउंड। ध्वनि विज्ञान के अध्ययन को ही हम फोनोलॉजी कहते हैं। जैसे आपने लिखा, हमने एग्जाम्पल आपको दिया CH। CH का जो हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे वो क्या करेंगे? CH का प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे? चा। और CHH का छा। नेक्स्ट PH का फा, TH का ता। तो ये ध्वनि विज्ञान के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? फोनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका सीमेंटिक्स। सीमेंटिक्स क्या है? व्हाट इज सीमेंटिक्स? सीमेंटिक्स क्या है? यह स्टडी ऑफ मीनिंग। सीमेंटिक्स अर्थ विज्ञान के या अर्थ के अध्ययन को ही हम सीमेंटिक्स कहते हैं, या अर्थ विज्ञान को ही हम सीमेंटिक कहते हैं। सो गाइस, आज हमने आपको बताया कि लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और लैंग्वेज, मानवीय लैंग्वेज का साइंटिफिक अध्ययन किसे कहते हैं, मानवीय लैंग्वेज के साइंटिफिक अध्ययन को क्या कहते हैं? लिंग्विस्टिक कहते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड मीन्स ध्वनि विज्ञान के ध्वनि की सबसे छोटी इकाई या भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? फोनीम कहते हैं। और ये स्टडी ऑफ साउंड, ध्वनि विज्ञान के अध्ययन को फोनोलॉजी कहते हैं। ये स्टडी ऑफ मीनिंग, अर्थ विज्ञान के अध्ययन को सीमेंटिक्स कहते हैं। सो गाइज, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।